पुतिन की परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका की कड़ी चेतावनी सामने आई है। यूक्रेन में परमाणु बम गिराया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, अमेरिका ने कहा है। अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका ने कहा। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है अमेरिकी अखबार के हवाले से कि जो बाइडेन ने एक गुप्त संदेश भेजा है पुतिन को कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को ऑप्ट मत कीजिएगा। और अगली अहम खबर देखिए, इस बीच यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देने से जर्मनी पीछे हट गया है। असल में जर्मनी, और इस बात को लेकर ज़ेलेंस्की ने यूएनजीए में अपने एड्रेस के दौरान भी यह बात कही कि हमको और हथियार चाहिए, हमको टैंक्स चाहिए। और जर्मनी ने यह कहा कि अभी तक टैंक्स के बारे में कोई मिसाल नहीं है और हम तब तक आइसोलेटेड एक ऐसी कंट्री नहीं बनना चाहते जो टैंक्स देकर अपनी अलग पहचान यहां पर बना लें। आपकी सहायता के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा कि अभी तक जो कंट्रीज आपकी मदद के लिए आगे आई हैं उन्होंने क्या एक रस्म, क्या एक तरीका, क्या एक रवायत रखी है, और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। जरा देखिए यहां क्या कहा गया है। जर्मनी की तरफ यह आरोप लगाया गया कि यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देने से वो पीछे हटा है। बर्लिन में यूक्रेन के राजदूत ने जर्मनी पर पीछे हटने का आरोप लगाया। जर्मनी से जो अपेक्षा थी वो नेतृत्व नहीं दिख रहा है, कहा यूक्रेन ने। और इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे अच्छा माना जाने वाला एक टैंक यूक्रेन रवाना कर सकता है। लेकिन उसकी तरफ हम चर्चा के लिए जाएं उससे पहले ये जो तरीका है मदद मांगने का, ये तरीका भी थोड़ा सा समझ में आता नहीं है। ये क्या ये किसी से मदद मांगते हुए ये आपके तेवर ये हो सकते हैं क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे यूरोप को असल में सेफ गार्ड कर रहे हैं और उनको हथियार नहीं मिल रहे हैं, तो जिससे हथियार नहीं मिल रहा है उसको वो आड़े हाथों दे सकते हैं, इस तरीके के शब्दों के साथ। जितेंद्र सर, ये बात समझ में आती है क्या? देखिए, ये पश्चिम ने इसे अपने सम्मान का युद्ध बना लिया है और उसकी लॉजिक बड़ी अजीब सी लग रही है। तो उनको लगता है कि नहीं, पश्चिम के लिए बहुत कुछ स्टेक पे है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा दिनेश जी कि पुतिन साहब की मिसकैलकुलेशन कहां से होती है। जब ये यूक्रेन अलग होता है तब 95% या 99% के लोग जो है आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में जो सर्वे हुए उसमें 50% से ज्यादा लोग जो है रशिया के साथ रियूनियन की बात कर रहे थे। यही वजह है कि पुतिन साहब ने गलती की, लेकिन एक और वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट मिस कर गए कि यूक्रेन के लोग अपनी आजादी को पसंद कर रहे थे। अगर शायद रशिया में पश्चिम के तर्ज पे डेमोक्रेसी होती, फ्रीडम होती, तो उस केस में संभव है पुतिन साहब का एजेंडा कामयाब हो जाता, क्योंकि ये फैक्ट है कि रशिया की जबान और यूक्रेन की जबान में बहुत कम फर्क है। और बहुत सारे यूक्रेनियन ऐसे हैं जिनकी एंसेस्ट्री में रशियन भी है, यूक्रेनियन भी है। तो रशियन या यूक्रेनियन दो अलग लोग नहीं है। पश्चिम ने इसे अपने सम्मान का मामला बना लिया कि ये जो है किसी तरीके से रशिया को कंटेन किया जाए, इनको ये किया जाए, और इसी वजह से यूक्रेन समझ रहा है या ये कह रहा है कि हम पूरे आपके वेस्टर्न मॉडल को डिफेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। एंटनी ब्लिंकन असल में ये कहते हुए सुनाई दिए यूएनजीए में कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करता है अपनी तरफ से तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रूस अपनी तरफ से युद्ध खत्म करता है तो यह युद्ध खत्म होगा। क्या ये इस तरीके का एनालिसिस ठीक है क्या सर?